हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सापेक्स एजुकेशन। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये एक बिल्कुल नया टॉपिक है ये चैप्टर में, इलेक्ट्रिक डाइपोल। आगे भी इसका बहुत यूज आएगा, तो बहुत अच्छे से समझ लेना इसको। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होती है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये सब हम ये वीडियो में सीखने वाले हैं। सो आई हैव ऑलरेडी रिटन द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल हियर। यू कैन सी डेफिनेशन ऐसी है, a system of two equal and opposite point charges। ओके, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो सिस्टम ऑफ चार्ज है, लेकिन चार्ज कैसे होने चाहिए, पहले तो कितने होने चाहिए, वो चार्ज दो होने चाहिए, दो चार्ज होने चाहिए, इक्वल चार्ज होने चाहिए। इक्वल मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों 10-10 कूलम के, ऐसा। ओके, एंड अपोजिट, अपोजिट का मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, मतलब एक +10 तो दूसरा -10 कूलम, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। दूसरी एक बात इंपॉर्टेंट है, पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ फाइनाइट डिस्टेंस। वो दोनों जो दो पॉइंट चार्ज हमने लिए इक्वल मैग्नीट्यूड के और अपोजिट साइन के, वो दोनों को हमें फाइनाइट डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा। अगर ऐसा करके जो हम सिस्टम ऑफ चार्ज बनाएंगे वो हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बनाते हैं हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल। ध्यान से देखना, मान लो कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा और यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट चार्ज रख दिया। ये पॉइंट चार्ज है वो -Q कूलम का है। Q कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर ले सकते हो आप। और ये जो पॉइंट चार्ज है वो है +Q कूलम का। ठीक है, तो दिख रहा है आपको, ये दोनों जो चार्ज है वो इक्वल मैग्नीट्यूड के है, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, Q जितना है, और अपोजिट है, एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव। ठीक है, और ये दोनों को मैंने फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, दोनों को फाइनाइट डिस्टेंस पे मैंने रखा हुआ है, और वो जो डिस्टेंस है उसको हम बोल देते हैं 2a। डिस्टेंस कितना लेंगे, 2a। ये बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो फाइनाइट डिस्टेंस की बात चल रही है ना, वो फाइनाइट डिस्टेंस मतलब दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, और उसको हम 2a से डिनोट करेंगे, 2a से। ठीक है, क्यों 2a, बिकॉज ये जो पॉइंट है सेंटर, वो डाइपोल का सेंटर हुआ, तो डाइपोल के सेंटर से a जितने डिस्टेंस पे प्लस चार्ज और a जितने डिस्टेंस पे नेगेटिव चार्ज, तो ऐसा करके टोटल डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच का 2a हो जाएगा। फाइन, सो ये बन गई हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना, ये दोनों अपोजिट चार्ज है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अट्रैक्ट करके चिपक जाने नहीं चाहिए। ऐसा होगा तो फिर वो डाइपोल नहीं रहेगी। ठीक है। दूसरी बात, दोनों फाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हैं, इसका मतलब क्या कि ये एक चार्ज है सपोज हमारा -Q, ओके, और ये दूसरा चार्ज हमने बहुत दूर रख दिया +Q। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतने एरिया में ही है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतने एरिया में ही है। इसका मतलब क्या है कि दोनों इलेक्ट्रिक चार्जेस दोनों के एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा ना, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने चाहिए। मतलब कि ऐसा होना चाहिए, सपोज एक चार्ज हमने यहाँ पे रखा -Q, एक +Q यहाँ पे रखा, ओके, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है -Q का, और +Q का इतना है, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरलैप हो रहे हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा पाएंगे ना। इसमें वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगा पाएंगे, यू कैन सी। ओके, सो ऐसा होना चाहिए। फाइनाइट डिस्टेंस मतलब क्या, ऐसा डिस्टेंस रखना है सच दैट वो दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट कर सके, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सके, इसलिए वहां पे वर्ड यूज किया है फाइनाइट। ओके, सो ये दो बातें याद रखनी है, चिपक नहीं जाने चाहिए और उनके बीच का डिस्टेंस फाइनाइट होना चाहिए। तो ये जो सिस्टम बनेगी वो बन जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कहाँ पे ये डाइपोल देखने को मिलते, कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि नहीं है। हाँ, तो है प्रैक्टिकल एग्जांपल। केमिस्ट्री में जाते हैं हम थोड़े। देखो, आप लोगों को ये पता होगा HCl और H2O, राइट। HCl और H2O, ये HCl जो बना है वो इस तरह से बना है ना, Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो हुआ ना यहाँ पे Cl नेगेटिव चार्ज हुआ, और H पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव चार्ज हुआ, और HCl का जो मॉलिक्यूल है उसमें ये दो आयंस, क्लोरीन आयन और हाइड्रोजन आयन, एक फाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं, और उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहता है, जिसकी वजह से HCl मॉलिक्यूल एकदम बना रहता है। तो हुई ना ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज है, अपोजिट साइन वाले हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन से जुड़े हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं। सो ये जो सिस्टम बनी उसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब HCl का मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल है। H2O में भी ऐसा होगा,
H2O में OH नेगेटिव, ओके, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, ऐसा होता है ना। सो OH नेगेटिव नेगेटिव चार्ज और H पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रख रहे हैं और दोनों आयंस मिला के H2O का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। सो H2O का मॉलिक्यूल है वो भी इलेक्ट्रिक डायपोल हुआ, राइट। सो ये इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन, ये रही हमारी इलेक्ट्रिक डायपोल, थियोरेटिकल इलेक्ट्रिक डायपोल, ये प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक डायपोल। फाइन। नाउ अभी हमें इलेक्ट्रिक डायपोल में एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करनी है एंड दैट इज नोन एज डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ध्यान रखना किस तरह से डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डिनोटेड बाय P इज इक्वल टू, क्या करना है हमें, ये इलेक्ट्रिक डायपोल जो है उसमें से दोनों में से कोई एक चार्ज लो, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना, वैसे कोई भी लो चलता है, ओके। तो दोनों का मैग्नीट्यूड Q है तो हम लेते हैं Q, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, दैट मीन्स यहां पे Q है तो Q, स्मॉल q, फाइन, ओके। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे वो दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस से, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस मतलब 2a, ध्यान रखना। सो दिस, ये जो क्वांटिटी मिली हमें P इक्वल्स टू Q इंटू 2a, दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ आवर इलेक्ट्रिक डायपोल, ओके। सो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को इसी तरह से डिफाइन किया है, आपको याद रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a, दोनों चार्ज है उसमें से उसका मैग्नीट्यूड लो, ओके, इनटू वो दोनों के बीच के डिस्टेंस से उसको मल्टीप्लाई कर दो तो हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। फाइन। नाउ दिस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी, वेक्टर P लिखना पड़ेगा हमें। तो Q तो स्केलर क्वांटिटी है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज, लेकिन ये 2a डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो 2a के ऊपर हम लगा देते हैं वेक्टर। तो ये जो है 2a डिस्टेंस, उसको डिस्प्लेसमेंट लेंगे और उसको वेक्टर फॉर्म में लेके इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को भी हम वेक्टर फॉर्म में ले लेंगे। फाइन। अभी बात ये आती है कि 2a डिस्टेंस है, मतलब 2a को हमने डिस्प्लेसमेंट लिया, तो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां करेंगे, दो ऑप्शन है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज आ सकते हैं या तो पॉजिटिव से नेगेटिव आ सकते हैं। तो जनरली ऐसा डिसाइड हुआ है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमें लेनी होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेसमेंट लेके, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव लेंगे, फाइन। तो जो डायरेक्शन 2a की होगी वही डायरेक्शन P की हो जाएगी, बिकॉज देखो इक्वल टू है दोनों के बीच में, फाइन। सो वेक्टर P इज अ वेक्टर क्वांटिटी और उसकी डायरेक्शन जो होगी वो कहां से कहां होगी, फ्रॉम नेगेटिव Q, मतलब नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक डायपोल टू पॉजिटिव चार्ज। आ गया समझ में, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये जो बना है इतना पोर्शन, दिस इज अवर इलेक्ट्रिक डायपोल, फाइन। ऐसा अगर आपको कहीं पर भी दिखे तो समझ जाने का है कि ये है इलेक्ट्रिक डायपोल, फाइन। डायपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट लिखाओ, ऐसा यूनिट बन सकता है, नई क्वांटिटी है वो, चार्ज इनटू डिस्टेंस या तो चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट, चार्ज का कूलम और डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट का मीटर, कूलम इनटू मीटर, कैपिटल C करना, स्मॉल c स्मॉल m करोगे तो सेंटीमीटर लगेगा, ओके। सो कूलम इनटू मीटर इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। डायमेंशन फॉर्मूला भी, सॉरी, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज कूलम इनटू मीटर। डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं, कूलम का मतलब चार्ज का होता है A1 T1 और m मतलब मीटर मतलब लेंथ मतलब L1, ठीक है। सो A1 T1 L1 इज द डायमेंशन फॉर्मूला, ओके। अब लास्ट में एक और चीज आती है, पॉइंट डायपोल किसे बोलेंगे, पॉइंट डायपोल या तो आइडियल डायपोल किसे बोलेंगे, ओके। पॉइंट डायपोल, आइडियल डायपोल किसे बोलेंगे। तो अगर इफ Q टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब जो इलेक्ट्रिक डायपोल में हम जो चार्ज ले रहे हैं ना, वो चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है, बहुत, इंफिनिटी का मतलब बहुत बड़ा है, राइट। और
and 2a tends to 0. Now what is 2a? Distance between two charges. वो दोनों के बीच का डिस्टेंस टेंस टू 0 मतलब बहुत निग्लिजिबल दोनों के बीच का डिस्टेंस हो, तो ऐसी जो डायपोल बनेगी उसको हम बोलेंगे पॉइंट डायपोल या तो आइडियल डायपोल. ओके, सो दोनों जो चार्ज लेने हैं हमें, वो चार्ज बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले लेने हैं, एकदम पावरफुल. और दो चार्ज लिए हमने, ये दोनों चार्ज, उनके बीच का डिस्टेंस हमें कितना लेना है? बहुत छोटा लेना है. तो ऐसी जो डायपोल बनेगी उसको हम बोलेंगे पॉइंट डायपोल. ठीक है, तो समझ में आ गया. ये सब था इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में. अब इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में आगे वाले जो टॉपिक्स है कुछ और डिस्कशन करेंगे. सो आगे वाले वीडियो पे जल्दी से आ जाना. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो.